तो दोस्तों रुद्रपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा भयंकर दिल दहलाने वाली घटना अभी अभी मुझे पता चली है कि जिस पर यकीन करना असंभव है। एक बाप अपने ही 14 साल के बेटे की उसी के शर्ट को उतारकर उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। किसी को यकीन नहीं आएगा कि एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आज ये वीडियो बनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इससे पहले जो न्यूज़ मेरे पास आई तुरंत उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि अपराध किस तरीके से पनप रहा है, किस तरीके से रिश्तों पर से भरोसा उठते जा रहा है, अपने ही अपनों का खून करते हुए नजर आ रहे हैं। देवी दत्त नाम का एक व्यक्ति रुद्रपुर की सिटकुल कंपनी में जॉब करता है। 18,000 की सैलरी आती है। 14 साल का बेटा जिसकी चोरी करने की आदत से परेशान बाप उसको गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है, उसी की शर्ट उतारता है और उससे घोटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या का खुलासा वहाँ की एसपी निहारिका मैम ने किया। उस थाने में कभी मेरे हस्बैंड की भी पोस्टिंग हुआ करती थी। सिटकुल एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहाँ तमाम दुनिया भर के लोग रोजगार के लिए आकर बस रहे। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर एक ऐसा गढ़ बन चुका है अपराध का कि यहाँ पे जो दूर दराज से आ रहे हैं लोग, उन्होंने अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। नाम आ जाता है उत्तराखंड का। दोस्तों, आप उत्तराखंड को लेके काफ़ी लोग अचंभित रहते हो। लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में सब चीज़ें हो रही हैं। कुछ दिन पहले सास और दामाद की जो भागते हुए जोड़ी थी उत्तराखंड में आके छुपी हुई है, उसका लोकेशन उत्तराखंड में आया। तो आपको बता दूं, जिन लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में अपराध हो रहे हैं, तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग हैं वहाँ पे बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, लेकिन जो बाहरी राज्यों से आकर यहाँ बसे हैं रोजगार के चक्कर में, उन लोगों ने उत्तराखंड को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया। एक ऐसा गढ़ बना दिया है कि कोई भी क्राइम करे अपराधी जाकर वहां पे छुप जाए। बहुत ही शर्मनाक मामला है। और देवीदत्त नाम का व्यक्ति अपने बेटे की शर्ट से गला घोटकर हत्या कर देता है। हत्या भी इस तरीके की, शायद उसके गले की जो नस है वो तक नजर आ जाती है। और 18,000 की सैलरी घर लाता है, उसमें से बेटा 12,000 रुपये चुरा कर भाग जाता है। और उससे पहले भी कई बार वो चोरी कर चुका था। आखिर क्यों बच्चे आजकल के ऐसे हो रहे कि अपने घरों से चोरियां करते हैं? अगर वो अपने घरों से चोरियां करते हैं, जाहिर सी बात है वो बाहर भी चोरियां करेंगे। 18,000 की नौकरी करने वाला देवी दत्त अपने बेटे की चोरी की आदतों से इतना तंग आ गया था कि उसने मन बना लिया कि इस बच्चे को दुनिया से हटा देना है। वो ये मन अपना बना चुका था और इसी घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने छोटे बेटे को साइकिल में बैठाकर स्कूल छोड़ा। उसके बाद जो बड़ा बेटा था अंकित यादव, उसको ले जाकर सिटकुल एरिया में ले जाकर उसकी सुनसान जगह में उसी की शर्ट से उसकी गला घोटकर हत्या कर देता है। उसके बाद बंदा बड़े आनंद फानन में घर पे आ जाता और किसी को कोई डाउट नहीं होता। लेकिन उसकी माँ उस बेटे को बहुत सपोर्ट करती थी, हमेशा उसकी गलतियों में पर्दा डालती थी। माँ जो होती है ना, कहते हैं बच्चों के लिए एक वरदान होती है। बच्चा सही हो या गलत हो, उसके सच और झूठ में उसे बच्चे का प्यार ही नजर आता है। हालांकि इन रिश्तों को भी अब शर्मसार करने के लिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि माँओं ने भी अपनी ममताओं को शर्मसार कर दिया, लेकिन माँ का प्यार उस बच्चे के लिए था। वो उसे हमेशा सपोर्ट करती थी। यह चीज़ भी उस बंदे को पसंद नहीं था कि उसकी माँ उस बच्चे को सपोर्ट करती है गलत चीज़ों में। तो यही देखकर उसने मन बनाया कि इसको मारना है और सुनसान जगह में ले जाकर वो उस अपराध को अंजाम दे देता है। जब धीरे धीरे परत खुलती है, खुलासे होते हैं, तो शक उसी पर जाहिर होता है। जो एसपी निहारिका मैम हैं, उन्होंने खुलासे किए कि देवी दत्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल में डाल दिया है। अब इसमें क्या होता है, एक माँ के से बेटा अलग हुआ। वो बाप जो अपने बेटे के अपराध से दुखी था, उसकी चोरियों की आदत से, वो बाप जिसके 12,000 रुपये उठाए उस बच्चे ने, और वो बाप जिसने उसी बच्चे का मर्डर कर दिया, और वो बाप जो उस बच्चे के मर्डर के जुर्म में जेल चला गया। अब जिंदगियां कितनी बर्बाद हुई सोचिए। वो बेटा जो दुनिया में नहीं है, चोरी की जिसे आदत लग चुकी है, वो माँ जो बेटे को प्यार करती थी, अब उसी माँ को एफआईआर करनी पड़ी अपने पति के खिलाफ, क्योंकि उसके बेटे का कत्ल हो चुका था। और उस पति जो अब जिन पैसों के लिए, जिसको घर के चलाने के लिए वो पति अपने बेटे को मार डाला, वो
हर चीज से वंचित हो गया। सोचिए कि हमारी समाज की मनोदिशा कहाँ को जा रही है, कैसे लोगों की मानसिकता बढ़ रही है। तो मैं हर किसी से कहती हूँ, आपके लिए पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है अपने बच्चों को संस्कार और थोड़ी सी आजादी देना। आपने कभी उड़ती हुई पतंग को देखा? पतंग को देखा होगा, अगर उसको तेजी से उड़ती है ना आसमान में, अगर उसकी डोरी को आप खुला छूट देते हैं तो दूर आसमान में चली जाती है। कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान बना देती है, अपनी परचम फैला देती है। अगर उसी पतंग को आप उड़ते पतंग की डोरी को जबरदस्ती खींचने की तो कोशिश करेंगे तो वो डोर कहीं ना कहीं टूट जाती है। ये जो बच्चे होते हैं, जो इनकी उम्र होती है वो भी उसी पतंग की तरह होती है। 14 साल की उम्र में बच्चे को अपना अच्छे बुरे का पहचान नहीं होता, वो नहीं समझ सकता अपनी गलत और सही का। यही उम्र उसकी ऐसी होती है जहाँ से वो उम्र के उस पड़ाव पे पहुँचता अपने लिए सही और गलत को नहीं पहचान पाता। इस समय पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा सा उन्हें ढील दी जाए और थोड़ा सा उन पर नज़र रखी जाए। अगर बच्चा बिगड़ ही गया था, पूरी तरीके से आदत हो गई थी, तो बेदखल कर देते, घर से निकाल देते। कहीं नौकरी करता, कमाता खाता, चोरी जो भी करता, अगर कहीं और चोरी भी करता, बहुत से बहुत उसको चोरी के करने के आरोप में लोग जेल में डाल देते, लेकिन जिंदा तो रहता ना। तो दोस्तों, सबसे पहले है जिंदगी। अपराध तो दुनिया में इतने हैं कि जिसका कोई मिसाल नहीं। पूरी दुनिया अपराध से भरी पड़ी है। अगर हम अपराध गिनाने बैठे तो यहाँ पे आपको अपराधी कम, अपराध ज्यादा नजर आएंगे। 100 में से हर 50, 60, 70 व्यक्ति कोई न कोई अपराध में लिप्त होते हैं। और कलयुग है भाई, कलयुग में तो अपनों पर कभी भरोसा किया नहीं जा सकता। जैसे ऐसी घटनाएं आती है उससे तो कहीं ना कहीं खुद पर भी भरोसा करने का मन नहीं करता है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं हमारे समाज को कौन सी दिशा देती है, कौन सी क्या ही कहूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे बोलने के अंदाज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना शर्मसार कर देने वाला है घटना है। 14 साल का अंकित अब दुनिया में नहीं है। उसका जो बाप, जिस पैसे के लिए उसने उस बच्चे को मौत के घाट उतारा, वो जेल में है। वो माँ जो अपने बेटे के लिए हर चीज में खड़ी थी, वो एक गुमनामी, टेंशन, परेशानी और बदनामी को लेके दुनिया में उसे जीना ही पड़ेगा। तो सोचिए कितनी जिंदगियां चली गई है। क्या किया जाए, कैसे इस चीज को सुधारा जाए, कैसे इस पर रोक लगा जाए। आपके पास कोई ऐसा उपाय हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका अपना जो भी राय होगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हरदोई उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से समाज के बीच में एक नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।